नाज़रीन, आशिक रसूल हजरत अवैस कर्नी रजी अल्लाह तआला अन्हु आमर फील के 35 साल बाद यमन के एक गांव कर्न के कबीले मुराद में पैदा हुए। आपके वालिद माजिद का नाम आमिर था। एक रिवायत के मुताबिक आपका नाम अब्दुल्ला बताया जाता है, जबकि आपकी वालिदा माजिदा ने आपका इस्म मुबारक अवैस रखा और आपने इसी नाम से शोहरत पाई। हजरत अवैस कर्नी रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद माजिद आमिर का इंतकाल आपके बचपन में ही हो गया था। आपकी वालिदा माजिदा काफी ज़ईफ और नाबीना थीं। अपनी उम्र का ज्यादातर हिस्सा हजरत अवैस कर्नी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी वालिदा माजिदा की खिदमत में गुजारा। नाज़रीन, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौके पर हजरत अवैस कर्नी रजी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत खुद बयान फरमाई है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदों में से ऐसे बुलंद मर्तबा बंदों को दोस्त रखता है जो लोगों की नजरों से छुप जाते हैं, यानी दुनियादार उनकी पहचान नहीं कर सकते। उनके चेहरों की रंगत स्याह, पेट धंसे हुए और उनकी कमरें पतली होती हैं। वो इस कदर बेपरवाह होते हैं कि अगर बादशाह भी आ जाए और उनसे मुलाकात की इजाजत मांगे तो वो इजाजत न दें। अगर दौलतमंद औरतें निकाह करना चाहें तो वो निकाह न करें। अगर वो कहीं खो जाएं तो कोई उनको तलाश न करे। अगर वो इंतकाल कर जाएं तो लोग उनके जनाजे में शिरकत न करें। अगर जाहिर हूं तो उनको देखकर कोई खुश न हो और अगर बीमार हूं तो कोई इयादत न करे। सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे बंदों में वो कौन है? हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो अवैस कर्नी है। सहाबा किराम ने पूछा कि अवैस कर्नी कौन है? हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसका हुलिया ये है, उसकी रंगत सफेदी मायल गंदी होगी, कद दरमियाना होगा और दोनों कानों के माबैन खासा फासला होगा, आंखों की रंगत नीलबूम होगी, दायां हाथ बाएं हाथ पर रखा हुआ होगा, उसकी आंखें सजदगाह पर लगी होंगी, वो गिरियावजारी करता होगा, उसकी ठोड़ी सीने की जानिब झुकी हुई होगी, उसके जिस्म पर दो पुराने कपड़े होंगे जो पहने हुए होगा, एक पाजामा और दूसरी चादर। दुनिया में कोई भी उसे जानता नहीं, लेकिन आसमानों पर उसकी बड़ी शोहरत है। अगर वो किसी बात पर कसम खाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी कसम को सच कर देता है। हजरत अवैस कर्नी रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी और अपनी वालिदा माजिदा की शिकम परवरी के लिए दो काम किया करते थे। अव्वल शुतरबानी यानी लोगों के ऊंट चराना, दोम ये कि आप रजी अल्लाह तआला अन्हु जमीन पर गिरी हुई खजूर की गुठलियां जमीन से चुनकर इकट्ठी करते और उनको बाजार में बेचकर अपनी और अपनी वालिदा माजिदा के खाने पीने का इंतजाम फरमाते थे। आपने ज्यादातर शुतरबानी को ही जरिए माश बनाए रखा, क्योंकि इस काम में आप रजी अल्लाह तआला अन्हु इबादत इलाही में मशगूल हो जाया करते थे, जबकि ऊँटों की निगरानी और हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला पर्दे गैब से फरमाता था। रिवायात में आता है कि हजरत अवैस कर्नी रजी अल्लाह तआला अन्हु इस वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर न हो सके कि आपकी वालिदा माजिदा ज़ईफ और नाबीना थीं। आप उनकी खिदमत में हाजिर रहते और उनकी तमाम जरूरियात जिंदगी का ख्याल रखते थे और किसी तरह भी उनसे दूर रहने की कोशिश नहीं करते थे। हजरत अवैस कर्नी रजी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा माजिदा भी आपको अपने से दूर नहीं होने देती थी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप की नाफरमानी करने को गुनाह कबीरा करार दिया है। इसलिए हजरत अवैस कर्नी रजी अल्लाह तआला अन्हु की हर मुमकिन ये कोशिश होती थी कि कहीं वालिदा माजिदा की नाफरमानी न हो जाए। चुनांचे आप रजी अल्लाह तआला अन्हु इसी जज्बे के तहत रात दिन वालिदा माजिदा की खिदमत में मसरूफ रहते थे। नाज़रीन, हजरत अवैस कर्नी रजी अल्लाह तआला अन्हु इश्क़े मुस्तफ़ा में इस कदर मुनहमक थे कि लोग आपको दीवाना समझते थे। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु सादगी और फक्र का आला नमूना थे। रिवायात में आता है कि हजरत अवैस कर्नी रजी अल्लाह तआला अन्हु कूड़े के ढेर से फटे पुराने कपड़ों के चीथड़े उठाकर लाते और उनको धोकर जोड़ते और सीकर खिरका बना लेते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक आपका यह लिबास बहुत ही पसंदीदा था। आपने सारी जिंदगी दुनिया की किसी भी चीज से मोहब्बत नहीं की। अल्लाह ताला और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मुस्तगरक रहे और फिर आपको जुबान रिसालत से ये मर्तबा व मुकाम मिला कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम आपके बारे में फरमाते थे, ताबईन में से मेरा बेहतरीन दोस्त अवैस कर्नी है। हजरत अवैस कर्नी रजी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत व मर्तबे की मिसाल इससे बढ़कर और क्या होगी कि खुद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से आपका तारुफ इस तरह बयान किया। मुस्लिम शरीफ में यह हदीस शरीफ मौजूद है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अहले यमन में से एक शख्स तुम्हारे पास आएगा जिसका नाम अवैस होगा। यमन में उसकी वालिदा के अलावा उसका कोई रिश्तेदार नहीं और वालिदा की खिदमत उसे यहाँ आने से रोके हुए है। उसे बर्स की बीमारी है जिसके लिए उसने अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दूर कर दिया। सिर्फ एक दिनार या दिरहम की मिकदार बाकी है। जिस वक्त वो शख्स तुमसे मिले तो उससे कहना कि वो तुम सब की मगफरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे और मगफरत तलब करे।
हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस कदर मकबूल है कि आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बख्शिश की दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक कसीर तादाद को बख्श दिया। रिवायात में आता है कि हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु इंतहाई मुत्तकी और परहेजगार इंसान थे। उनके तकवा का यह हाल था कि उन्होंने एक मर्तबा 3 रोज तक कुछ भी नहीं खाया पिया। हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु रास्ते में चले जा रहे थे कि जमीन पर एक टुकड़ा पड़ा हुआ दिखाई दिया। आपने उसे खाने के लिए उठाया और चाहते थे कि खाएं, लेकिन अचानक दिल में ख्याल आया कि कहीं हराम न हो। चुनांचे आपने वो लुकमा उसी वक्त फेंक दिया और अपनी राह ली। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के बंदों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो न नबी हैं और न शहीद, फिर भी अंबिया और शुहदा क़यामत के दिन उनके मर्तबे पर रश्क करेंगे जो उन्हें अल्लाह ताला के यहाँ मिलेगा। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन लोग होंगे? हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये वो लोग होंगे जो ना आपस में रिश्तेदार थे और ना ही आपस में माली लेन देन करते थे, बल्कि सिर्फ अल्लाह के दीन की बुनियाद पर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। उनके चेहरे नूरानी होंगे और उनके चारों तरफ नूर ही नूर होगा। उन्हें उस वक्त कोई खौफ नहीं होगा जब लोग खौफ में मुब्तला होंगे। उन्हें उस वक्त न कोई गम होगा जब लोग गम में मुब्तला होंगे। हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु आशिकाने रसूल के सरदार हैं। जो भी मुसलमान इश्क़ रसूल से सरशार है वो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु पर बजा तौर पर फख्र करता है। हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा एक रास्ते से गुजर रहे थे। सामने कूड़े के ढेर पर एक कुत्ता बैठा हुआ था। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखकर उसने भौंकना शुरू कर दिया। हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु उस कुत्ते से मुखातिब हुए और फरमाने लगे, तू क्यों भौंकता है? जो कुछ तेरे पास है तू खा ले और जो कुछ मेरे पास है मैं खाऊंगा। अगर मैं पुरसिरात से खैरियत के साथ गुजर गया तो फिर मैं तुझसे बेहतर, वरना मैं तुझसे भी बदतर हूँ। हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का हर अमल हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुतहरा की पैरवी में होता था। हत्ता कि लिबास के मामले में आप रजी अल्लाह तआला अन्हु सुन्नत मुतहरा पर अमल फरमाते थे। आपकी ये आदत मुबारक थी कि हमेशा साफ सुथरा लिबास पहनते। अगर कपड़ा किसी जगह से फट जाता तो उसको पेवंद लगा लेते और पेवंद लगा लिबास पहनने में आर महसूस नहीं करते थे, बल्कि दूसरों को भी पेवंद लगा लिबास पहनने की तलकीन फरमाते थे। मुस्तदरक लिल हाकिम में दर्ज है कि हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु वो खाना जो पेट के अंदर मौजूद होता और वो लिबास जो पहने हुए होते थे, इसके अलावा कोई भी चीज अपने पास नहीं रखते थे। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे भूखे पेट और नंगे बदन की माजरत चाहता हूँ। वो लिबास जो मेरे बदन पर है और वो ग़िज़ा जो मेरे पेट में है, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का ज्यादातर वक्त इबादत इलाही में बसर होता था। नमाज़ी पंजगाना के साथ नमाज़ी तहज्जुद और दीगर नवाफिल पढ़ने में आप कभी भी कोताही नहीं करते थे, क्योंकि आपकी हर वक्त ये कोशिश होती कि जिस बात की तलकीन हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई उस पर अमल हो जाए और अमल भी खूब से खूब कर हो। रात के पिछले पहर नमाज़ी तहज्जुद की अदायगी खास तौर पर फरमाते थे। हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज़ी तहज्जुद के लिए उठना बहुत पसंद था, इसलिए आशिक़े रसूल हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु इस अमल को तवातुर के साथ करते थे। हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह ताला की इबादत में इस कदर मुनहमक हो जाते कि गर्दो पेश से बेनियाज हो जाते। नमाज अदा करते वक्त ये हालत होती कि पूरी पूरी रात सजदे और रकू में गुजार देते। आपने दुनिया का कोई लालच नहीं रखा था, सिर्फ उसी कदर रोजी कमाते जिससे अपना और अपनी वालिदा माजिदा का पेट भरने के लिए काफी होता, बल्कि इस मामले में अपनी भी परवाह नहीं करते थे। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु के एक ही रोज मुसलसल रोजे से रहते और चंद खजूरों के साथ इफ्तार करने के बाद फिर रोजे की नियत से अगले दिन रोजा रखते। हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु अलग थलग रहते थे और दुनिया वालों की तमाम बातों से बेनियाज थे। हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु इबादत इलाही के मामले में जरा बराबर भी सुस्ती नहीं फरमाते थे। आपका अक्सर मामूल ये था कि आप एक रात क़याम फरमाते और जब अगली रात आती तो फरमाते ये रकू की रात है, तीसरी रात आती तो फरमाते ये सजदा की रात है, और इसी तरह सारी रात कभी क़याम में, कभी रकू में और कभी सजदे में गुजार देते थे। आपकी इबादत और रियाजत का ये मुनफरिद अंदाज था। नाज़रीन, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाने से चंद रोज पहले सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को ये वसीयत फरमाई थी कि मेरा ये खिरका हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को पहुंचा देना और उससे मेरी तरफ से कह देना कि मेरी उम्मत के हक में दुआ खैर फरमाएं। चुनांचे इस वसीयत मुबारका के मुताबिक हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खिरका मुबारक लेकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जब कर्न के जंगल में पहुंचे
तो उस वक्त हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ने में मसरूफ थे। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु जब नमाज से फारिग हुए तो सलाम फेर कर देखा और सहाबा किराम अलैहिम रिजवान से फरमाया, इससे पहले किसी ने मुझे नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, आप कौन हैं? सहाबा किराम अलैहिम रिजवान ने सलाम किया। हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु सलाम का जवाब देकर खामोश हो गए। सहाबा किराम ने पूछा, आपका इस्म मुबारक क्या है? हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मकसद ये कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जमीन व आसमान और उनके माबैन जो कुछ भी है वो सब अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी में मसरूफ है। आपको रब्बे काबा की कसम अपना वो इस्म मुबारक बताएं जो आपकी वालिदा माजिदा ने रखा है। हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मेरा नाम अवैस है और इससे आप हजरात का मकसद क्या है? नाम का पता चलने के बाद हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अपना पहलू खोलकर दिखाएं। हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पहलू खोलकर दिखा दिया। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म मुबारक पर बर्स का निशान था। इस पर सहाबा किराम अलैहिम रिजवान ने फरमाया, ये सब कुछ हमने अपनी यकीन को तकवीयत पहुंचाने के लिए किया था, क्योंकि आपकी जो निशानियां हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें बताई थी वो हमने देख ली हैं। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया था कि हम आपको आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम पहुंचाएं और आपसे उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक में दुआए मगफरत करवाएं। हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, दुआ करने के लायक तो आप हजरात हैं। सहाबा किराम अलैहिम रिजवान ने फरमाया, हम तो दुआ करते ही रहते हैं, आप भी हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म और वसीयत के मुताबिक दुआ फरमाएं। चुनांचे हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खिरका मुबारक ले लिया और एक जानिब जरा दूर तक चले गए। खिरका मुबारक अपने आगे रखकर सर बसजूद हुए और रब ताला की हुजूर अर्ज की, ऐ बारी ताला, मैं उस वक्त तक ये खिरका मुबारक नहीं पहनूंगा जब तक तू सारी उम्मत मोहम्मदिया को बख्श न दे। हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु काफी देर तक इसी तरह सजदे में सर रखकर अल्लाह ताला की बारगाह में मुनाजात करते रहे। जब आपको सजदे में काफी देर हो गई और आप बिल्कुल हरकत नहीं फरमा रहे थे तो सहाबा किराम अलैहिम रिजवान को ख्याल गुजरा कि हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहीं विसाल न फरमा गए हों। हालांकि आप रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह ताला की बारगाह में उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश की दुआ में इस कदर इन्हिमाक से मशगूल थे कि इर्द गिर्द के माहौल से बेनियाज हो गए थे। हजरत उमर फारूक और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जब हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के नजदीक तशरीफ ले गए तो उस वक्त हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सज्जे से अपना सर मुबारक उठाया और फरमाने लगे, अगर आप हजरात इधर तशरीफ न लाते तो मैं सज्जे से उस वक्त तक अपना सर न उठाता जब तक कि मुझे सारी उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश की खुशखबरी न सुना दी जाती। लेकिन अब भी मेरे परवरदिगार ने बनी रबिया और बनी मुजर की भेड़ बकरियों की बालों की तादाद के बराबर उम्मत मोहम्मदिया के गुनाहगारों की मगफरत का वादा फरमा लिया है। इस वाक़े को जिक्र करते हुए एक और रावी बयान फरमाते हैं कि हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब सज्जे से अपना सर मुबारक उठाया और दोनों कबाइल का नाम लेकर उनकी भेड़ बकरियों के बालों के बराबर उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनाहगारों की बख्शिश की बिशारत सुनाई तो सहाबा किराम अलैहिम रिजवान ने कलमा पढ़ा और बहुत खुशी का इजहार फरमाया। हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस शान मर्तबा को देखकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के कल्ब मुबारक पर रिक्कत तारी हो गई और हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम मर्तबे पर बहुत रश्क आया। फिर जब हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का खिरका मुबारक ज़ेब तन फरमाया तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु उनको इस हुलिये में देखकर बहुत खुश हुए। शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाती हैं कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को ऐसे पैराहन मुबारक में देखा जिसके नीचे तवंगरी के हजारों आलम पोशीदा थे। एक रिवायत में आता है कि हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का हुजूर नबी अलैहिस्सलाम से इश्क देखकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में खिलाफत से दस्तबरदारी की ख्वाहिश पैदा हुई और आपने फरमाया, क्या कोई ऐसा शख्स है जो रोटी के एक टुकड़े के इवज मुझसे ये खिलाफत खरीद ले? हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु की ये बात सुनकर हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु जोश में आ गए और फरमाने लगे, ऐ उमर, कोई अहमक शख्स ही ये सौदा कर सकता है। आपको तो खिलाफत फरोख्त करने की बजाय उठाकर फेंक देनी चाहिए, फिर जिसका दिल चाहे उसे उठा ले। ये सुनकर हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के दिल पर रिक्कत तारी हुई और आपकी आंखें गमनाक हो गईं। एक रिवायत में आता है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से दरखास्त की कि आप कुछ देर तक इसी जगह पर क़याम फरमाएं, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ।
हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरा और आपका कोई मुआहदा नहीं और ना ही मैं दुनिया में आज के बाद आपको देख सकूंगा। मैं नफका और लिबास को लेकर क्या करूंगा? देखिए मेरा बदन कंबल से ढका हुआ है। उस वक्त तक हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलाम का खिरका मुबारक ज़ेब तन कर लिया था। हजरत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं कि इसके बाद हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पास से 2 दिरहम निकाले और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को दिखाते हुए कहा, ये ऊंट चराने का मुआवजा है। ऐ अमीरुल मोमिनीन, अगर आप इस बात की जमानत दें कि इनके खर्च होने से पहले मेरी मौत नहीं आएगी तो फिर यकीनन जो आपका दिल चाहे इनायत फरमा दें, वरना मेरे लिए तो ये 2 दिरहम बहुत काफी हैं। हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात सुनकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने जज्बात पर काबू न रख सके। आपकी आंखों में आंसू आ गए। हजरत अवैस करनी आपकी इस हालत को मुलाहिजा फरमा रहे थे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद आपने फरमाया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरे और आपके आगे एक सख्त घाटी है, इससे कोई शख्स नहीं गुजर सकता, लेकिन वो शख्स जिसका पेट हमेशा भूखा रहे और जिसका बदन सूख कर कांटा और लागर हो गया हो, अल्लाह ताला आप पर रहमत फरमाए। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु पर रश्क करते हुए फरमाया, बेशक आपकी विलायत मेरी खिलाफत से बेहतर व अफजल है। हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, आपने बहुत देर तक तकलीफ बर्दाश्त की, अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। रुखसत होने से पहले हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने हक में दुआ की दरखास्त की तो हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैं नमाज में तशहद के बाद ये दुआ करता हूँ, ऐ मेरे परवरदिगार, तमाम मोमिनीन और मोमिनात की मगफिरत फरमा। बस अगर आप ईमान की सलामती के साथ इस दुनिया से रुखसत हुए तो आप सुरखरू होंगे, वरना मेरी दुआ बेसूद होकर रह जाएगी। हो सकता है कि बाद अफराद के जहनों में ये बात आए कि हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से कुछ नकदी वगैरह लेने से इनकार क्यों किया। तो इसका जवाब यही हो सकता है कि उसे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से हदिया या नजराना हरगिज नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये एक तरह की इमदाद थी जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को देना चाहते थे और हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपने लिए इमदाद लेना किसी तौर पसंद नहीं था। आप अपनी मेहनत से कमाकर अपने लिए रोजी का बंदोबस्त करना एहसन ख्याल करते थे। बिलाशुबा वो लोग जो सलूक के मकामात से होकर गुजरते हैं वो अपनी दुनियावी जरूरतों के लिए किसी इमदाद और इयानत के ख्वाहां नहीं होते और इन चीजों से यकसर बेनियाज हो जाते हैं। एक रिवायत के मुताबिक हजरत उमर फारूक और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। जब ये हजरात यमन पहुंचे तो हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पूछा, मगर कोई पता न चल सका कि इस वक्त हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ मुकीम है। आखिरकार एक शख्स ने आकर खबर दी कि इस वक्त हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज मगरिब पढ़ने के बाद अब दलान की रोश पर चले जाते हैं। ये सुनते ही हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु उस तरफ को तशरीफ ले गए। देखा तो वहाँ पर हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सलाम किया तो जवाब में हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की जुबान मुबारक से हू की आवाज निकली। ये सुनकर हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु पर बेखुदी की कैफियत तारी हो गई और आप ताब न ला सके, होश में न रहे और चकराकर जमीन पर गिर पड़े। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को इल्म हुआ तो उनको उठाकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास लाए। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने कुछ पढ़कर दम फरमाया और हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु से इस हालत के बारे में पूछा तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सारी बात बयान फरमा दी और फरमाने लगे कि मुझे कामिल यकीन है कि वो हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। इसके बाद तीनों सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को तलाश करते हुए उन तक जा पहुंचे। उस वक्त आप रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज की अदायगी में मशगूल थे। नमाज से फारिग होने के बाद सहाबा किराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम से गुफ्तगू फरमाई। हजरात सहाबा किराम ने हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयत के बारे में बताया। चुनांचे हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उम्मत मुहम्मदिया की मग़फ़िरत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस में सजदा रेज़ होकर दुआ मांगी जो कि बारगाह इज़्ज़ी में मकबूल हुई। फिर सहाबा किराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम वहाँ से वापस तशरीफ ले गए। एक मर्तबा हज के मौका पर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हाज़रीन से खिताब करते हुए फरमाया, तुम में से जो कोई कर्म का रहने वाला है वो खड़ा हो जाए। इस पर एक शख्स खड़ा हो गया। हजरत सैयदना फारूक आज़म रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स से हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पूछा तो उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन वो मेरे चचा का बेटा है, वो ऊँटों का चरवाहा है।
और वो इस मर्तबे वाला नहीं कि अमीरुल मोमिनीन उसे याद फरमाएं। वो आबादी में नहीं रहता और लोगों से दूर भागता है। वो खुशी और गम से बेनियाज है। जब लोग हंसते हैं तो वो रोता है और जब लोग रोते हैं तो वो हंसता है। लोग उसे दीवाना ख्याल करते हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये सुना तो आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, मैं उसी की जुस्तजू में हूँ। मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना है कि उस शख्स की दुआ की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन मेरी उम्मत के गुनाहगारों में से कबीला रबिया और कबीला मुज़र की भेड़ बकरियों के बालों की तादाद के बराबर बख्श देगा। एक रिवायत यह भी है कि जब यमन के लोग आते तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक एक से जाकर पूछते कि तुम में अवैस करनी नाम का कोई शख्स है। यहाँ तक कि एक मर्तबा हजरत अवैस करनी खुद तशरीफ लाए हुए थे। हजरत उमर की उनसे मुलाकात हो गई। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे पूछा कि आप कबीला मुराद की शाख करम से हैं? आपने जवाब दिया, हाँ। हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, आपका एक सफेद दाग था, वो अच्छा हो गया है और अब सिर्फ एक दिरहम के बराबर निशान बाकी रह गया है। हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हाँ में जवाब दिया। फिर हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, क्या आपकी वालिदा माजिदा भी हैं? इस पर हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ, मेरी वालिदा माजिदा भी हयात है। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मुझसे हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके मुतालिक ये तमाम बातें बयान फरमाई थीं और फरमाया था कि अल्लाह ताला के यहाँ अवैस करनी की ये इज्जत है कि अगर वो अल्लाह ताला के भरोसे पर किसी बात की कसम खा ले तो अल्लाह ताला उसकी कसम को पूरा फरमाएगा। ए उमर, अगर हो सके तो तुम उससे अपने लिए इस्तगफार करवाना। चुनांचे हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के हक में दुआ फरमाई। इसके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, आप कहाँ जाना चाहते हैं? हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैं कूफा में जाना चाहता हूँ। हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, तो फिर मैं हाकिम कूफा को आपके लिए कोई फरमान लिख देता हूँ। हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जी नहीं, मैं तो गुमनाम लोगों में रहना चाहता हूँ। हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह तज़किरतुल औलिया में तहरीर फरमाते हैं कि जब हजरत उमर फारूक और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात की तो हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दौरान गुफ्तगू कहा कि अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों में से हैं तो ये बताएं कि ग़ज़वा उहद में हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौन सा दांत मुबारक शहीद हुआ था और आपने इत्तबाए नबी में अपने तमाम दांत क्यों न तोड़ डाले। ये कहकर हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने तमाम टूटे हुए दांत दिखाकर कहा कि जब हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दांत मुबारक शहीद हुआ तो मैंने अपना एक दांत तोड़ डाला। फिर ख्याल आया कि शायद कोई दूसरा दांत शहीद हुआ हो। इसी तरह एक एक करके तमाम दांत तोड़ डाले। उस वक्त मुझे सुकून नसीब हुआ। ये देखकर दोनों सहाबा किराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम पर रिकत तारी हो गई और ये अंदाजा हो गया कि पास अदब का यही हक होता है। अगरचे हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से मुशर्रफ न हो सके, मगर इत्तिबाए रिसालत का मुकम्मल हक अदा करके दुनिया को दर्स अदब देते हुए रुखसत हो गए। ये इश्क रसूल के इजहार का एक ऐसा मुनफरिद अंदाज था जो सिर्फ हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ही का खासा था और आप इश्क मोहब्बत के अजीम मर्तबे पर फाइज थे। हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपका इश्क दर्जे कमाल तक पहुंचा हुआ था। क्योंकि हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत करने का मौका नहीं मिला और आपने हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के देखने वालों यानी सहाबा किराम को देखा है, इसलिए आपका शुमार ताबईन किराम में होता है। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ताबईन किराम की सफ में बुलंद व पाया मकाम रखते हैं। आप उलूम ज़ाहिरी और बातिनी में एक जामे शख्सियत के हामिल थे। आप शोहरत को पसंद नहीं फरमाते थे। रियाज़ात व मुजाहिदात और तज़किया रूह से आपको इतनी फुर्सत नहीं मिलती थी कि आप गोशे तन्हाई से निकलकर लोगों के सामने आते और दर्स व तदरीस के मसनद इल्म पर तशरीफ फरमा होते। आप चूंकि तबान शोहरत को अपने लिए पसंद नहीं फरमाते थे, इसलिए अपने लिए एक मुहद्दिस फकीह और हर तरह के मनसब व मकाम को आपने कभी भी पसंद नहीं फरमाया। इस बात की तस्दीक खुद आपके अपने ही एक कौल से हो जाती है। आप फरमाते हैं कि मुझे हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका उसी तरह पहुंचती है जिस तरह तुम्हें पहुंचती है, मगर मैं अपने ऊपर उनका दरवाजा खोलकर ये पसंद नहीं करता कि लोग मुझे मुफ्ती, मुहद्दिस या काजी ख्याल करने लगे। मुझे खुद अपने तज़किया नफ्स के बहुत से काम हैं, इसलिए मेरे पास ऐसी बातों के लिए वक्त नहीं है। मुझे शोहरत से नफरत और इज्जत बेहद पसंद है। मेरे नजदीक मसनद इल्म पर बैठना शोहरत में पढ़ने और इज्जत से महरूम रहने का सबब है।
तज़किरा निगार तहरीर करते हैं कि हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु शायद अपनी तमाम उम्र कोशे गुमनामी में ही रहती अगर उनसे हजरत उमर फारूक और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हुम की मुलाकात न होती। दुनिया इस्लाम में हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक नादिदनी आशिक की हैसियत से मुतारिफ करवाने का सिर्फ यही एक वाकया ही मुसब्बब हुआ है और यही वाकया आपकी शोहरत का बायस बना। इसके अलावा हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक बुजुर्ग हजरत हरम बिन हय्यान रहमतुल्लाह अलैह भी जानते थे। हजरत हरम बिन हय्यान रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्गाने तरीकत हो गुजरे हैं। आप अपने दौर के बुलंद पाया बुजुर्ग हैं। आपने सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की सोबत में बैठने का शर्फ हासिल किया और हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत से भी मुशर्रफ हुए। हजरत हरम बिन हय्यान की हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात का वाकया इस तरह से है कि आपने जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पाक सुनी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में एक शख्स होगा जिसको लोग अवैस करनी कहते हैं, उसकी शफाअत की बदौलत मेरी उम्मत कबीला रबिया और कबीला मुजर की भेड़ बकरियों की बालों की तादाद के बराबर बख्शी जाएगी। हजरत हरम बिन हय्यान रजी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की शफाअत का मकाम मालूम हुआ और आपको शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत से फैज़याब हुआ जाए और खुद पहुंचकर ये भी देखा जाए कि कबीला मुजर और कबीला रबिया की भेड़ बकरियों की तादाद कितनी है। कश्फुल माजूब में लिखा है कि इस गर्ज से हजरत हरम बिन हय्यान रहमतुल्लाह अलैह ने रख्त सफर बांधा और हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत के इरादे से कर्न जा पहुंचे, मगर उस वक्त हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु कर्न में मौजूद नहीं थे बल्कि किसी और शहर में क़याम पजीर थे। चुनांचे ये नाउमीद होकर वापस मक्का मुकरमा आ गए। फिर कुछ मुद्दत के बाद हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु कूफा में मुकीम थे। इस पर हजरत हरम बिन हय्यान रहमतुल्लाह अलैह कूफा तशरीफ ले गए, मगर वहां पर भी आपको ज़ियारत नसीब न हुई क्योंकि हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु कूफा से तशरीफ ले जा चुके थे। हजरत हरम बिन हय्यान रजी अल्लाह तआला अन्हु काफी मुद्दत तक कूफा में क़याम पजीर रहे मगर आपकी मुलाकात न हो सकी और हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत का शौक पूरा न हो सका। बिल आखिर एक मुद्दत तक कूफा में क़याम करने के बाद आपने बसरा की राह ली और बसरा की तरफ चल पड़े क्योंकि कहीं से ये खबर मिली थी कि हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को बसरा में देखा गया है। चुनांचे हजरत हरम बिन हय्यान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस इत्तला पर बसरा की जानिब रख्ते सफर बांधा। आप रास्ते में हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पूछते जाते थे। चंद लोगों ने बताया कि वो दरियाए फुरात के किनारे बैठे हैं। चुनांचे हजरत हरम बिन हय्यान रजी अल्लाह तआला अन्हु दरियाए फुरात पर पहुंचे तो देखा हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु दरियाए फुरात के किनारे बैठे वुजू फरमा रहे हैं और आपके जिस्म मुबारक पर एक फिरका है। हजरत हरम बिन हय्यान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को फौरन पहचान लिया। वुजू फरमाने के बाद हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बालों में कंघी की और बालों को संवारा। फिर चलने लगे तो हजरत हरम बिन हय्यान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सामने की तरफ से होकर सलाम अर्ज किया। जवाब में हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, वालेकुम सलाम ए हरम बिन हय्यान। हजरत हरम बिन हय्यान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हैरान होकर पूछा, आपने मुझे किस तरह पहचान लिया? हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, मेरी रूह ने तुम्हारी रूह को पहचान लिया है। हजरत हरम बिन हय्यान रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आगे बढ़कर दस्त बोसी की। आपकी कमजोरी की बायस मेरे दिल पर रिक्कत तारी हो गई और मुझे इस कदर ख्याल आया कि मैं रोने लगा। हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे तसल्ली दी और फरमाया, ऐ हरम, अल्लाह ताला तुझे जिंदगी दे, तुम यहाँ पर कैसे आए हो और मुझे कैसे पहचाना है? मैंने कहा, जिस तरह आपने मुझे पहचाना है। दरअसल मेरी रूह ने आपको पहचान लिया है क्योंकि दोनों की रूहों को एक दूसरे से आशनाई होती है। फिर मैंने हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, अगर आप इजाजत फरमाएं तो मैं कुछ देर आपकी सोहबत में गुजारूं। हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, जाओ और अल्लाह ताला की जिक्र की साए में रहो। उन्होंने थोड़ी देर बैठने के बाद मुझे रुखसत फरमा दिया। इस दौरान मेरे साथ जो गुफ्तगू फरमाई उसमें हजरत उमर फारूक और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ज्यादा बातें थीं। इस दौरान हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हुम की रिवायत से हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारक सुनाई और फरमाया कि उन्होंने फरमाया कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेशक अमाल की जज़ा नियतों पर है और हर एक शख्स के लिए वही बदला है जो उसकी नियत हो। तो जिसने अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर हिजरत की तो उसकी हिजरत अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होगी, और जिसने दुनिया के हुसूल की खातिर हिजरत की
या किसी औरत के लिए कि उससे निकाह कर ले तो उसकी हिजरत उसी की तरफ होगी जिस नियत से उसने हिजरत की। हजरत हरम बिन हयान रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इसके बाद हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझसे फरमाया, ऐ हरम, अपने दिल की निगरानी हर किस्म के अंदेशा गैर से रख, यानी अपने दिल की हिफाजत का पूरा ख्याल रख और उसमें किसी गैरुल्लाह को जगह न दे। जंग सफीन के मौके पर आपने अल्लाह की राह में शहादत का रुतबा हासिल कर लिया।